सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो भी नेम रिएक्शंस के कुछ क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं। लास्ट वीडियो जब मैंने अपलोड की थी तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि ऑर्गेनिक कैसे करें, समझ नहीं आती, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाते हैं। तो आज हम सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो नेम रिएक्शंस टाइप्स जो क्वेश्चंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप अपना जो शेड्यूल है मतलब कि इसी तरीके से बना लो, क्योंकि कुछ टाइम तक अब मैं आपको क्या है क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। आप टॉपिक्स बताना, मैं वो क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं करवा दूँगी, और जो आपको और नहीं आते हैं तो आप उसे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो बोलेंगे वो ही क्वेश्चन प्रैक्टिस आगे होगी। और दूसरी बात मैं ये कह दूँ, ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ये एनसीईआरटी बेस्ड है। जैसे कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न में मिलेगा वैसे सेम टू सेम उसी तरीके के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, एक्सप्लेनेशंस भी दी हुई है, ठीक है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आप अपने क्वेश्चंस के जो आंसर है साइड में लिख लो, या फिर पहले से अपने जो क्वेश्चन का आंसर है वो चूज़ कर लिया करो, ताकि आपको पता चले कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं या गलत हुए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इनमें से कौन सी जो है ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट है वो मतलब इन्वॉल्व कर रही है। तो आप बताओ ऑप्शन RCl+Na, या फिर RBr+Mg से, या R आयोडीन प्लस जिंक से, या फिर फ्लोरीन का अगर पोटेशियम से कराते हैं तो क्या होगा। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। आई थिंक आपने जो अपना आंसर जो है वो टिक कर लिया होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट, है ना। सॉरी, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि देखो जो ब्रोमाइड होता है वो इसको कराता है। देखो RBr+Mg, तो जिससे क्या होगा RMgBr बन जाएगा, ठीक है। दिस इज फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें एक्सप्लेनेशन भी दे रखे थे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एल्काइल और एराइल हैराइड विद द मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर। पूरी रिएक्शन का इसने बता दिया कि ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन जो है कंप्लीट होती है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सोडियम। क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन है मान लो ये, ठीक है। जब ये रिएक्ट करती है सोडियम के साथ, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, आप समझ गए होंगे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको बताना है। तो ये रिएक्शन आपने पहले पढ़ी होगी तो आपको आता होगा। 2C6H5Cl हो गया और 2Na हो गया। इसको जब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं तो आगे जाकर के क्या होता है, 2NaCl निकल जाता है, और दो ये जो आपकी बेंजीन रिंग है ये रह जाती है। तो ऑप्शन आप बताओ कौन सा इसमें करेक्ट होगा, ए या बी या सी या डी। तो आखिर में अगर आपको पता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है ना। तो बाइफिनाइल बन जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आंसर देख सकते हो आप। एग्जाम्पल भी में एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वुड्स फिटिंग रिएक्शन वेयर एराइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन ड्राई ईथर टू फॉर्म बाइफिनाइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वुड्स रिएक्शन। इनमें से कौन सा है जो वुड्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अगर आपको वुड्स रिएक्शन आती होगी तो आप इसको क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। RCl+R-Cl, ठीक है, तो RR बनेगा और NaCl बनेगा, या फिर RBr+Mg ये वाला बनेगा, या फिर जो C है दैट इज़ RI और Na से RNa+I2, RCl+AlCl3 सॉरी गिव राइज टू R- और RAlCl4। ऑप्शन बहुत इजी है ये, ठीक है। तो थर्ड रिएक्शन का आंसर तो आपको आई थिंक पता होगा। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है इसका, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होगा, देखो RCl R-Cl से क्या बन जाएगा, R बन जाएगा। ये वुड्स रिएक्शन का जो भी एग्जाम्पल है वो, साथ ही में 2NaCl जो है बाहर निकल जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है।
एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। द वुड्स रिएक्शन इन्वॉल्व द कपलिंग ऑफ टू एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल टू फॉर्म ए न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड। इसमें क्या होता है, टू एल्काइल हैलाइड की कपलिंग हो जाती है। जैसे यहाँ पे आर और आर डैश है, बाकी रिएक्शंस में आप देख लो आर डैश नहीं है, एल्काइल हैलाइड नहीं है, इसलिए ये जो रिएक्शन है ये फॉलो नहीं करती वुड्स रिएक्शन को, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक सो आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन अगर आती होगी तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे। सो आपके और सामने है ऑप्शंस। ऑप्शन ए है ArN2 प्लस Cl CuCl, ArN2 प्लस BF4 से ArF और BF3 बना है। जल्दी से आप बता दो, रिएक्शंस को बोलते हैं तब आपको समझ नहीं आता, आप इसको करके देखो जल्दी से, आपको पता होगा। इजी सा है यार सैंड में रिएक्शन। अगर जिसने, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, अगर आपने नेम रिएक्शंस को पढ़ा नहीं है, नेम रिएक्शंस को एक पेज पे या एक फॉर्मूला बनाकर जिस तरीके से भी आपको लिखना है वो सब लिख लो। नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जिसने लिखा होगा उसको आता होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज ArN2Cl। CuCl से क्या बनेगा, ArCl और N2 बनेगा। ठीक है, ये देखो इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। द सैंडमेयर रिएक्शन इन्वॉल्व द सब्सटीट्यूशन ऑफ एन एराइल डायजोनियम सॉल्ट विद एन हैलाइड और अदर न्यूक्लियोफाइल्स यूजिंग द कॉपर सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ आइडोफोम। आइडोफोम बनाने के लिए इनमें से कौन सी जो है यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए इथेनॉल, ऑप्शन बी मिथेनॉल, ऑप्शन सी प्रोपेनॉल, ऑप्शन डी बेंजाइल अल्कोहल। सो जल्दी से आंसर बताओ। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज इथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो। जब आयोडीन को, जब इथेनॉल रिएक्ट करता है आयोडीन के साथ किसी बेस की प्रेजेंस में, तो वो क्या फॉर्म करता है, कोई भी बेस हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या बनाता है, आइडोफॉर्म बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज अभी एल्डिहाइड और कीटोन के आपको मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू द एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल जैसे कि CH3 या कोई भी एक टाइप का जो अल्कोहल है, ठीक है, OH 1 2 3 4, हाँ, इससे क्या बनेगा, इसको ऑक्सीडाइज करने पे बनता है आपका एल्डिहाइड। इसी तरीके का कोई भी प्रोडक्ट मान के चलना है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा रिएजेंट को यूज़ करें कि वो ऑक्सीडाइज कर दे प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड के अंदर। तो आपको अगर रिएक्शन पता होगी, अगर आपने एल्डिहाइड कीटोन में, आई थिंक ये फर्स्ट सेकेंड रिएक्शंस पे ही आपको मिल जाएगा। PCC इसका करेक्ट आंसर होगा। यस, PCC इज ए करेक्ट आंसर। पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ऑक्सीडाइज कर देता है अल्कोहल को एल्डिहाइड में। 7th क्वेश्चन है विच ऑफ द इन द रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद द हाइड्रोजन साइनाइड HCN, है ना, और द प्रोडक्ट फॉर्म इज कॉल्ड, क्या प्रोडक्ट बनेगा। इजी है, जब एसीटोन को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ट्रीट कराते हैं तो क्या बनता है। तो अगर आपको ये रिएक्शन पता होगी तो आप कर सकते हो। एसीटोन को देखो, एसीटोन CH3CO CH3 को जब हम रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन साइनाइड से, तो आखिर का जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है। देखो, एल्डोल तो बनेगा नहीं, केटल भी नहीं बनेगा, हेमिकेटल भी नहीं बनेगा, साइनोहाइड्रिन ही बनेगा। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अगर ये रिएक्शन नहीं आती तो कर लेना, क्योंकि इसके अंदर बीच में एक इंटरमीडिएट भी बनता है, कई बार इंटरमीडिएट भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये रिएक्शन आनी चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which reaction is used to synthesize aldehyde from acyl chloride using hydrogen in the presence of palladium or barium sulfate? सबसे easy reaction है ये, वन ऑफ माई फेवरेट रिएक्शन है ये। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा जो है इनमें से यूज़ किया जाता है एल्डिहाइड बनाने के लिए एसाइल क्लोराइड से, मतलब कोई भी क्लोराइड हो। एसाइल क्लोराइड मान लो CH3Cl है, यूजिंग हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम PD या बैरियम सल्फेट BaSO4 से क्या बनाना है, कोई भी एल्डिहाइड बनाना है CH3CHO। कौन सी रिएक्शन है भाई, जल्दी से बता दो। रोजनमुंड रिडक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यस ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। What is the product of aldol condensation between two molecules of acetaldehyde? जब एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं एसिटाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स के साथ, तो उनमें से क्या बनेगा? एसीटोन बनेगा, हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनेगा, इथेनॉल या ब्यूटेनॉल? जल्दी बताओ। वैसे ये डिपेंड करता है कि आपको कितना जो है ये प्रोडक्ट बनाना आता है, ठीक है। सो अगर आपने इसका आंसर कर लिया हो तो आप देख सकते हो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट होगा, हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनेगा। अगर आपको आती है तो आप कर लोगे ये क्वेश्चन, क्योंकि ये हार्ड है थोड़ी, मतलब अगर एल्डोल कंडेंसेशन किसी को अच्छे से नहीं आती है तो वो ये नहीं बना पाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट है, विच रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द क्लेमेंसन रिडक्शन? कौन सा रिएजेंट यूज़ किया जाएगा क्लेमेंसन रिडक्शन के लिए? क्लेमेंसन रिडक्शन अगर क्वेश्चन आता है आपको, मतलब रिएक्शन आती है, तो आपको पता होगा। सो करेक्ट आंसर इज ए, ZnHg in HCl, ओके। सो आज की वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। इन्वॉल्व द रिडक्शन ऑफ कीटोन्स और एल्डिहाइड टू एल्केन यूजिंग जिंक अमलगम, दैट इज ZnHg एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और ये नेम रिएक्शंस पर बेस्ड थे और NCERT बेस्ड, और ऐसे ही आपके जो हैं RUHS एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो हैं आते भी होंगे मोस्टली, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहो। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।